हेलो नीट एस्पिरेंट्स। नीट एग्जामिनेशन के बाद एक फर्स्ट क्वेश्चन कि मुंबई के गवर्नमेंट कॉलेजेस में कट ऑफ क्या हो सकता है। तो आज के वीडियो में मुंबई के जो टॉप 5 गवर्नमेंट कॉलेजेस है, सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज, लोकमान्य, नायर, जेजे, कूपर, ये कॉलेज के कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या हो सकते हैं, 25 में ये कट ऑफ क्या थे, यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज कौन से कॉलेजेस में है, ये पूरी चीजें डिस्कशन करेंगे। तो ये वीडियो जरूर एंड तक देखिए एंड जो भी स्टूडेंट को मुंबई कॉलेजेस के कट ऑफ जानने हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए। तो महाराष्ट्र का रैंक 1 कॉलेज एंड अक्रॉस द इंडिया में टॉप कॉलेजेस में जो आता है वो है सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज मुंबई। महाराष्ट्र में जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी केईएम ही रहती है। सेकेंड प्रायोरिटी में चेंज हो जाता है ऑप्शन, जैसे विदर्भा के स्टूडेंट है तो वो जीएमसी नागपुर को प्रेफर करते हैं, वेस्टर्न महाराष्ट्र के स्टूडेंट है तो वो बीजे मेडिकल पुणे को भी प्रेफर करते हैं, या फिर अगर मुंबई एंड कोकण का क्राउड होगा तो लोकमान्य सायन को भी प्रेफर करते हैं। बट फर्स्ट ऑप्शन सभी स्टूडेंट के लिए केईएम ही होता है। केईएम में टोटल 250 सीट्स अवेलेबल है एंड यहाँ पे 38 सीट्स ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भरे जाते हैं एंड 212 सीट्स महाराष्ट्र स्टेट कोटा के थ्रू फिलअप होता है। केईएम का लास्ट ईयर का फी स्ट्रक्चर था 1,71,180 रुपीज, जहां पे कैटेगरी वाइज एवरी स्टूडेंट को फी बेनिफिट्स भी अवेलेबल होते हैं। केईएम में आप ऑल इंडिया एंड महाराष्ट्र दोनों जगह से अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका रैंक 1500 बिलो है तो ट्राई कीजिए कि आप दोनों प्रोसीजर में पार्टिसिपेट करने का, क्योंकि यहाँ पे 1000 बिलो रैंक में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एडमिशन हो जाएगा एंड अगर आपका रैंक बट ऑब्वियस उससे प्लस है तो आप दोनों जगह से अप्लाई कर सकते हो, बट चांसेस महाराष्ट्र से हाई है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, अगर ऑल इंडिया में अप्लाई करेंगे तो कुछ डिफरेंस है क्या? नहीं, जो भी स्टूडेंट ऑल इंडिया महाराष्ट्र कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। 5.5 साल का ही कोर्स है एंड 1 ईयर रूरल बॉन्ड दोनों जगह के लिए एप्लीकेबल है। ऑल इंडिया से आप जाओगे तो बेनिफिट इतना ही होता है महाराष्ट्र के स्टूडेंट को, और एक सीट ऐड हो जाएगी जिसका महाराष्ट्र के स्टूडेंट को फायदा हो सकता है। आपके लिए स्पेशल कोई भी एडिशनल एडवांटेज नहीं है। अब अगर थोड़ी कट ऑफ के बारे में डिस्कशन करेंगे तो 2025 में पूरे सभी गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ था 504, जहां पे केएम का कट ऑफ था 587। 24 में अगर बात करें तो सब कॉलेज का कट ऑफ था 629 एंड वहां पे केएम का कट ऑफ था उस टाइम पे 690। तो अगर आप कंसिडर करोगे जो ओवरऑल महाराष्ट्र में 22-25 का फर्क पड़ सकता है, बट उसी टाइम पे यहाँ पे फर्क ओवरऑल कट ऑफ में 125 था, बट केईएम के कट ऑफ में आप देखोगे तो 100 के अराउंड ही था, क्योंकि टॉपर्स सभी वहां पे जाएंगे। जब कॉलेजेस ऊपर से नीचे नीचे आते हो थोड़ा कट ऑफ में नीचे वेरिएशंस आते हैं, तो केईएम में ओवरऑल चांसेस है कि कट ऑफ 30 to 35 मार्क से इंक्रीज हो सकता है। बाकी कॉलेज में 20-25 डिफरेंस रहेगा, बट यहाँ पे चांसेस कट ऑफ हाई होगा। ये जस्ट प्रेडिक्शन है, रैंक मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। तो अगर आपका रैंक बिलो 2700 to 3000 से बिलो होगा तो यस, केईएम के एडमिशन के चांसेस बहुत हाई है। ये रैंक में वेरिएशंस नहीं आते, वो ऑलमोस्ट एवरी ईयर सेम ही रहता है। तो बात करूं कट ऑफ की तो ओपन कैटेगरी 587 कट ऑफ था, ईडब्ल्यूएस 560, ओबीसी 571। यहाँ पे कैटेगरी में बहुत वेरिएशंस आते हैं, कट ऑफ कम आता है। रीजन, पहले स्टूडेंट कोई भी कैटेगरी का हो ओपन के थ्रू ही कंसिडर होगा तो ओपन का कट ऑफ हाई होता है, बाकी कैटेगरीज के कट ऑफ फिर नीचे आते हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जितने भी कट ऑफ है वो राउंड 3 के कट ऑफ है, और एक स्ट्रे राउंड होता है, बट स्ट्रे राउंड लक बाय चांस राउंड है। हार्डली एक दूसरी सीट ओपन या कैटेगरी की वैकेंट होती है, तो वो कट ऑफ को कंसिडर मत कीजिए। राउंड 3 के कट ऑफ को कंसिडर करके ही आपके आगे की प्रोसीजर कीजिए। स्ट्रे राउंड में अगर आपको राउंड 3 तक कोई नहीं मिला तो यस, लक बाय चांस लॉटरी लग सकती है, बट आपको राउंड 3 के कट ऑफ के साथ ही आगे जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल अगर 2026 का हम लोग कट ऑफ देखें तो ये 587 का कट ऑफ अराउंड 617 to 622 के प्लस जा सकता है। अगर आपका स्कोर उससे प्लस है तो यस, आप काफी सेफ हो। ओपन कैटेगरी ऑल इंडिया का कट ऑफ लास्ट ईयर का था 604, ईडब्ल्यूएस 570 एंड ओबीसी का कट ऑफ था 579, एससी एसटी 538 एंड 474 कट ऑफ था।
तो ये कट ऑफ में आप 30 to 35 मार्क्स ऐड करके केईएम के लिए प्रेडिक्शन कर सकते हो। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, केईएम में फर्स्ट ईयर में हॉस्टल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। अगर इस साल हो जाएगी तो हम अपडेट कर देंगे, बट अभी तक फर्स्ट ईयर में नहीं है। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स केईएम में आपको हॉस्टल फैसिलिटीज अवेलेबल हो जाती है। सेकेंड, लोकमान्य टिळक कॉलेज मुंबई। अब यहाँ पे राउंड सेकेंड के लिए प्रेफरेंसेस चेंज होते हैं। अगर मुंबई का स्टूडेंट है एलटी प्रेफर करता है, आउटसाइड मुंबई स्टूडेंट जिसको मुंबई में आना है वो बहुत बार जेजे को भी प्रेफरेंस देता है, बिकॉज जेजे में हॉस्टल फैसिलिटीज अवेलेबल है। अकॉर्डिंग टू मी मुंबई के पांचों भी कॉलेजेस बहुत ज्यादा अच्छे हैं। हर किसी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, रैंक के हिसाब से थोड़े बहुत वेरिएशंस आते हैं। एलटी अकॉर्डिंग टू मी आफ्टर केईएम मुंबई का बेस्ट कॉलेज है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर, पेशेंट फ्लो, प्रोफेसर्स एंड स्टूडेंट क्राउड काफी ज्यादा अच्छा है। मतलब पीजी में जो भी सबसे ज्यादा मोर सक्सेसफुल, मतलब यूजी करने का पीजी में अच्छे रैंक्स आते हैं, उसमें एलटी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस में आता है। लोकमान्य सायन में है, जहां पे 200 सीट्स है, 30 सीट्स ऑल इंडिया कोटा, 170 फॉर महाराष्ट्र एंड टोटल 1,61,000 फी स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ओपन कैटेगरी का कट ऑफ था 568। अगर स्कोर इस साल की बात करूं तो अराउंड 590 to 599 आपका स्कोर होना चाहिए, तब आपको यहाँ पे एडमिशन मिलने के काफी हाई चांसेस है। एंड रैंक वाइज आपका रैंक अगर 7,000 बिलो है देन यस एडमिशन चांसेस और बढ़ जाएंगे। तो ये एवरी स्कोर में 20 to 30 का डिफरेंस आ सकता है, बिकॉज अगेन वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। ओपन कैटेगरी में ऑल इंडिया कोटा में लास्ट ईयर का कट ऑफ था 570, ओबीसी 551, ईडब्ल्यूएस 548, एससी एसटी में 476 एंड 458 कट ऑफ था। तो अगर आपका 590 प्लस स्कोर है तो एलटी में एडमिशन मिलने के चांसेस काफी ज्यादा है। लास्ट ईयर थोड़ा कट ऑफ 8,000 से 7,000 के आसपास गया था लोकमान्य टिळक में, क्योंकि मुंबई का स्कोर अच्छा था। तो मुंबई के स्टूडेंट केईएम के बाद एलटी प्रेफर करता है। अगर अदर देन मुंबई का स्कोर अच्छा है तो मुंबई के बाद वो लोग काफी बार केईएम के बाद बीजे मेडिकल प्रेफर करता है। सो थोड़ा 1,000 to 1,500 रैंक का वेरिएशन आएगा डिपेंडिंग ऑन कौन से डिस्ट्रिक्ट का स्कोर अच्छा है। देन थर्ड, केईएम के और लोकमान्य के बाद बेस्ट ऑप्शन आता है नायर मेडिकल कॉलेज, टोपी वाला मेडिकल कॉलेज जो हॉस्पिटल है नायर। अब यहाँ पे भी 150 सीट्स अवेलेबल है, जहां पे 22 सीट्स ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, 128 सीट्स महाराष्ट्र के थ्रू भरी जाती है। इसका भी फीस स्ट्रक्चर है 1,61,000। अगर यहाँ पे कट ऑफ में हम वेरिएशन देखेंगे तो 25 to 30 मार्क्स से कट ऑफ बढ़ सकता है, जो अराउंड आपका 580 to 585 के स्कोर रेंज में आएगा। अब नायर, जेजे एंड कूपर तीनों के कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। किसी स्टूडेंट को वेस्टर्न लाइन का है वो कूपर प्रेफर करता है, किसी को हॉस्टल चाहिए वो जेजे प्रेफर करता है, बेस्ट कॉलेज चाहिए साउथ बॉम्बे में रह रहा है वो टोप नायर प्रेफर करता है, टोपी वाला मेडिकल कॉलेज प्रेफर करता है। तो हर किसी के डिफरेंसेस रहता है, बट रैंक वाइज अगर आप देखोगे तो तीनों जगह ऑलमोस्ट सेम स्कोर, सेम रैंक है। तो यहाँ का कट ऑफ 580 to 585 रहेगा। ऑल इंडिया रैंक वाइज अगर आपका 9,000 बिलो स्कोर है, एडमिशन के चांसेस हाई है। ओपन के लिए ऑल इंडिया कोटा के थ्रू लास्ट ईयर 563 कट ऑफ था। तो अगर आप ये भी चीज कंसिडर करो कि हर कॉलेज में ऑल इंडिया का कट ऑफ हाई है कंपेयर टू महाराष्ट्र, सो चांसेस ऑफ गेटिंग एडमिशन इन बेटर कॉलेजेस हमेशा महाराष्ट्र स्टेट के थ्रू ज्यादा रहेंगे कंपेयर टू ऑल इंडिया कोटा। देन फोर्थ नंबर पे आता है ग्रैंड मेडिकल कॉलेज, महाराष्ट्र का ओल्डेस्ट मेडिकल कॉलेज है प्लस गवर्नमेंट कॉलेज है। यहाँ पे भी 25 to 30 मार्क्स से इंक्रीमेंट हो सकती है। 557 लास्ट ईयर का कट ऑफ था, जहां पे वो कट ऑफ इस बार 580 to 585 के बीच में आ सकता है। एंड 9,000 रैंक सेफर रैंक है, अगर आपका उसके बिलो रैंक होगा तो ग्रांट में एडमिशन मिलने के लिए इशू नहीं है। केईएम, लोकमान्य, नायर हॉस्टल फैसिलिटी फर्स्ट ईयर में नहीं है, बट ग्रैंड मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर में हॉस्टल फैसिलिटीज अवेलेबल है। सो अदर देन मुंबई स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा के थ्रू लास्ट ईयर का कट ऑफ था 567, ईडब्ल्यूएस 563, ओबीसी 559, एससी 517, एसटी कैटेगरी के लिए 470 था। वही महाराष्ट्र में 557 ओपन, ईडब्ल्यूएस 541, ओबीसी 551 एंड एससीबीसी के लिए लास्ट ईयर का कट ऑफ था 550, जिसमें हर स्कोर में 25 to 30 मार्क्स ऐड करके आप आगे का कैलकुलेशन कर सकते हो। एंड देन लास्ट मेडिकल कॉलेज, बट ऑब्वियस मुंबई के जो टॉप में आता है, इसके अलावा भी और 3 कॉलेजेस है, जीटी,
ESIC अंधेरी एंड RGMC ठाणे, जिसके बारे में हम और एक वीडियो करेंगे एंड वहां पे उसके बारे में इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। सो कूपर जो विले पार्ले में आता है, यहाँ पे भी लास्ट ईयर का कट ऑफ था 556। तो अगेन स्कोर वाइज बात करूं 25 to 30 मार्क्स से ऐड हो जाएगा, अराउंड 580 to 585 ही स्कोर आ जाएगा एंड 9000 बिलो आपका रैंक है, तो चांसेस हाई है। कूपर का भी एक एडवांटेज, यहाँ पे भी हॉस्टल फैसिलिटीज फर्स्ट ईयर में अवेलेबल है। ओपन कैटेगरी अगर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो 565 लास्ट ईयर का कट ऑफ था, EWS 543, OBC 552, सेम EWS यहाँ पे 531, OBC 542, SCBC 541। सो जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप में लोएस्ट कट ऑफ देखेंगे, अगर ओपन कैटेगरी का लास्ट ईयर का लोएस्ट कट ऑफ था 504, EWS का कट ऑफ था लास्ट ईयर का अराउंड 490 के आसपास, OBC का लास्ट ईयर का कट ऑफ है अगेन 504, SCBC का भी कट ऑफ है 501। तो लास्ट के कॉलेज में ये डिफरेंस 1 to 5 मार्क्स का ही आता है, बट टॉप कॉलेजेस में आप अगर देखोगे सो ऑलमोस्ट 20 to 25 मार्क्स का भी डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है। मतलब यहाँ पे तो आप डिफरेंस देखो कितना है, 25 मार्क्स है, यहाँ पे डिफरेंस देखो 14 मार्क्स है, 15 मार्क्स है। तो टॉप के कॉलेज में कैटेगरी का बहुत बेनिफिट होता है। सो जो भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स है, बेसिकली EWS, OBC, SCBC, SC, ST, आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली रेडी कीजिए। कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी, NCL डॉक्यूमेंट SC एंड ST कैटेगरी के लिए रिक्वायर्ड नहीं। एंड ये पूरे एडमिशन प्रोसेस में आपको अगर काउंसलिंग की जरूरत है कि आपके स्कोर पे कौन सा बेस्ट कॉलेज होगा, प्रेफरेंसेस कैसे देने चाहिए, एम्स नागपुर या KEM को प्रेफर करना चाहिए, मुंबई के कॉलेज के रैंकिंग आपके स्कोर रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैसे होने चाहिए, ये फॉर्म फिलिंग पे कहीं भी मिस्टेक ना हो, तो ASME के पेड काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कीजिए। हम पिछले 11 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। मुंबई में भी ऑफिस में, ठाणे में भी ऑफिस है, जो लास्ट के 7 साल से मुंबई एंड ठाणे के स्टूडेंट के लिए काउंसलिंग कर रहा है। ऑल इंडिया रैंक 1 से लेके आज तक हम लोगों ने ऑल इंडिया रैंक 11 रैंक तक सभी स्टूडेंट को गाइड किया है। जो टॉपर होते हैं उनके लिए फॉर्म फिलिंग प्रोसेस एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। मीडियम स्कोर रेंज में तो ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल हो जाते हैं, तो उसमें आपके लिए बेटर कौन सा ऑप्शन है, ये पूरी चीजें हम लोग काउंसलिंग में डिस्कशन करते हैं। एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए ASME के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि मैं एवरी डे विथ न्यू वीडियोस विथ एवरी कॉलेज के कट ऑफ कवर कर पाऊँ। थैंक यू सो मच।